नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह। तो मेरा वीडियो सब पेरेंट्स के लिए है, सब माता पिता के लिए, खासकर जो आजकल के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। मैं परवरिश नहीं बोलूँगा क्योंकि परवरिश तो सिर्फ 2 से 3% करते हैं, बाकी सब पाल रहे हैं। तो एक तो सब माताओं से खासकर मैं कहना चाहूँगा, पिता के पास तो बच्चा छोटा थोड़ा कम रहता है तो कि भैया एक तो उनको रखने के लिए पता है क्या करते हैं कि उनको मोबाइल हाथ में दे देते हैं, कार्टून लगा दिया, कुछ लगा दिया। तो आजकल बच्चों को कोविड से चला था कि भैया वो ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, चश्मे आ गए हैं, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, 10 साल का हो। फिर वो बच्चे फिट होते ही नहीं, फिर वो अनफिट हो जाते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते ढेर सारी बीमारी हो जाती है। तो मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि भैया उनको मोबाइल ना दें और उनको अच्छी चीज़ों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, अच्छे खाने के लिए, इसके लिए आप उनको प्रेरित करें। फिर सेकंड थिंग क्या है कि जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है ना, आपका 3, 4, 5 का, क्योंकि 3 साल तक बच्चे के पास जो रहता है उसका वैसा ही माइंड डेवलप हो जाता है। अगर बच्चा मेड के साथ रहेगा, काम करने वालों के साथ रहेगा, तो भैया उसके जो कहते हैं ना कि 3 साल तक उसके माइंड पे वही प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जब बच्चा पैदा होता है कि 3-4 साल तक उसको वो अच्छे माहौल में रहे, उसको अच्छी अच्छी बातें बताओ। भले ही बोल नहीं जानता मगर वो ऑब्जर्व सब कुछ करता है। दूसरी बात की ऑब्जर्व करता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उनको आप हेल्दी हैबिट डालिए ना, अच्छा खाना खिलाने की, संस्कार देने की या बाकी चीज़ करने की, क्योंकि जो बचपन से जो सीख गया वो ज़िंदगी भर आएगा। फिर जैसे मुझे भी मौका मिला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मिलने का, तो उन्होंने कहा था कि भाई कैसे फिट हो इंडिया और कैसे फिट हो भारत, कैसे फिट हो। तो माता पिता से भी सबसे कहना चाहूँगा, खासकर जो घर में महिलाएं हैं, कि आप थोड़ा सा जैसे आप वर्क करते हैं, अभी उन्हें अपनी साफ़ सफाई है, खाना बनाना है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी सब फिटनेस का हिस्सा ही है, उसका हिस्सा ही है। तो जो अपने छोटे छोटे दैनिक कार्य होते हैं ना, वो खुद करो और बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करो कि भैया दैनिक कार्य मतलब दैनिक कार्य खुद करे। जैसे पानी लेना है, खाना खाना है, बाकी चीज़ें करना है, थोड़ी सी दूर जाना है, ये सब करना है, तो वो करे। और जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए, 3 साल से थोड़ा बड़ा, तो उसको हल्की हल्की जॉगिंग में डाल दो। कोई अगर आपके पास जिम्नास्टिक का कोई अवेलेबल है, क्योंकि जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, उसमें भी आप डाल सकते हैं। या कोई अच्छे अच्छे कोच की निगरानी में, अच्छे ट्रेनर की निगरानी में। और दूसरी बात, ये बाहर से जो पैकेट वैकेट वाले फूड आते हैं या पैकेट वैकेट वाली चीज़ें आती हैं, वो छोटे बच्चे को ना खिलाएं तो अच्छा है, नेचुरल उस पर रखें। और ख़ासकर अगर बच्चे को माँ का दूध मिलता है शुरुआत के 1 साल 2 साल, तो वो लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहता है। तो इसीलिए आप भी हेल्दी खाना खाएं और फिर आपके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। और ख़ासकर सबको है ना हेल्थ के लिए प्रेरित करें। पढ़ लिख भी गए तो क्या होगा, अगर वो हेल्दी ही नहीं रहे तो भैया, अगर मान लो बुखार चढ़ जाए, ढेर सारी हमारे सामने मिठाई रखी है, ढेर सारे व्यंजन रखे हैं, हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसीलिए उनको समझाओ कि भैया जो हमारे बुजुर्ग हमें कह गए, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, एक्चुअली सही उन्होंने बोला है। तो हेल्थ रियल वेल्थ कब होगी? जब ये खाली है ना विचार लिखने से या किताब में नोट करने से नहीं होता। विचार जब तक हमारे आचरण में नहीं आते तो उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही रिलीजन है, ऐसे ही विचार हैं, ऐसे ही सब कुछ है। तो उनको सिखाओ कि भैया कि ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, आगे आप ऐसे जा सकते हो। क्योंकि देश का, समाज का तो अल्टीमेटली आगे जाके तो उन्हीं को आगे लेके जाना है ना। हम और आपने तो जितना कोशिश कर रहे हैं कर लेंगे, 10 साल 20 साल 30 साल और कर लेंगे। आगे तो जो नए वो आ रहे हैं उनके लिए हमें कुछ तो धरोहर छोड़नी चाहिए ना। हम क्या धरोहर छोड़ रहे हैं? कुछ भी धरोहर नहीं छोड़ रहे। क्यों? पेड़ हम काट रहे हैं, हवा हमने ख़राब कर दिया है, पोल्यूशन ढेर सारा हमने कर दिया है, इवन साफ़ सफाई हम नहीं रख रहे हैं, तो क्या धरोहर छोड़ रहे हैं हम? जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो बहुत प्राचीन है। जो यूरोप वाले हैं, अमेरिकन हैं, वो तो इसके लिए मर रहे हैं और हम उनकी अपना रहे हैं, उन जैसा दिखने के लिए, उन जैसे लाइफस्टाइल के लिए, उन जैसे उसके लिए। इंसान देखो, पैसे नहीं होना या बाकी चीज़ नहीं होना, प्रॉपर्टी नहीं होना, आप गरीब नहीं हो। जब आपकी सोच सही नहीं, आपके विचार सही नहीं, तब आप गरीब और दिवालिया हो। तो भैया इसलिए बच्चों को एक सही शिक्षा दें, मोबाइल से दूर रखें, गैजेट से दूर रखें, कोशिश करें कि वो गैजेट के पास ना जाए।
तो उनकी आंखें ठीक रहेंगी, वो हेल्दी रहेंगे और 6x6 आंखें रहेंगी। चश्मा चढ़ गए, सब चढ़ गया। देखो नेचुरल चीज़ क्या है, कोई चीज़ टूट गई, कुछ हो गया, वो तो नहीं आ जाएगी, मगर जो ये परमात्मा ने, भगवान जी ने जो लगा के दिया है ना, तो फिर ये चाहे वो आँख है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो कान है, चाहे वो कुछ भी है, हम ऑपरेशन करवा तो लेंगे मगर बात वो नहीं आएगी नेचुरल, जो चीज़ सही होनी चाहिए। तो उनको बताइए, उनको नेचुरल उस पर रखिए, जो होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू नुस्खे हैं। कुछ छोटा मोटा बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, एकदम डॉक्टर के पास मत भागिए, उससे थोड़ा ठीक कर लीजिए। ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है, तो तब आप लेके जाइए कि भैया ये हद से ज़्यादा हो गया। छोटी छोटी चीज़ों में उनको भी थोड़ा सा आभास, एहसास होने दीजिए ना, बहुत मजबूत शरीर होता है हमारा। तो भैया सब माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप बाहर से कितने, आप पैसे कमाने पे कितना फोकस कर लो, प्रॉपर्टी बनाने पे कर लो, आपकी एक्चुअली प्रॉपर्टी आपके घर में है, जो बच्चा है। और याद रखना, बड़े हो के है ना, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन दौलत आपको इज्जत नहीं दिलवाएंगी, आपको खाना नहीं दिलवाएंगी, जो आपके संस्कार, आपके वैल्यूज़ है वो दिलवाएंगे आपको। तो इसीलिए कोशिश करो कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनको अच्छी बातें बताओ, अच्छी वैल्यूज़ बताओ, उनको सिखाओ कि भाई जो इंसान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा दूसरी चीज़, जो मेटेरियल जो वर्ल्ड है वो है, वो कितना ज़रूरी है उनको समझाओ। बाकी ह्यूमन टच या इमोशनल क्वेश्चन या बाकी चीज़ें, इनके लिए प्रेरित करो। तो भैया बच्चों की परवरिश तो तभी होगी जब आप उनको हेल्दी रखोगे, अच्छे संस्कार दोगे और अच्छी बातें बताओगे, उनको समझाओगे, वो सबकी इज्जत करें। उनको पैर छूना सिखाओ, या पैर नहीं तो नमस्ते करना सिखाओ, बाकी चीज़ करना सिखाओ। तो उससे क्या हो, वैल्यूज़ होगा, वो आपकी भी जाके आगे जाके इज्जत करेगा, सारी चीज़ करेगा। तो भैया नमस्ते, आप सबका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस हो।